नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 11 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के एक और चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यहां पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ किया। हम आपको बताएंगे इसके रिजल्ट के बारे में कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीती। वहीं अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहां पर बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। क्या कार्रवाई की गई है इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में होने वाली ईद की नमाज को लेकर के अब दिल्ली के शाही इमामों ने पूरे देश के मुसलमानों से एक अपील करके बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस तरह से टीएमसी की सरकार बनी, उसके बाद लगातार जो हिंसा हो रही है, इस मामले पर अब गृह मंत्रालय, खास करके अमित शाह और गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया अपने 77 विधायकों को लेकर के। क्या ऐलान किया गया इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, ट्विटर के बाद कंगना रनौत के खिलाफ इंस्टाग्राम ने भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। इंस्टाग्राम पर यानी कि कंगना रनौत के अकाउंट पर बड़ी कार्रवाई की गई, इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कोरोना के केसेस कम करने के लिए बीजेपी का एक नया फ्रॉड सामने आया। यहां पर बीजेपी प्रशासन की तरफ से घोटाले की खबर है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अब केंद्र की कैबिनेट में शामिल केंद्रीय मंत्री ने योगी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की हार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फिर से मत्थापाची हुई है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में भी आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश की लगभग 3050 से ज्यादा सीटों पर हुए निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ तो हुआ ही हुआ था, लेकिन अब कुशीनगर में हुए 4 मई को मंगलवार की दोपहर तक जिला पंचायत सदस्य पद की तस्वीर साफ हो गई है। दोस्तों, कुशीनगर में बीजेपी चुनाव हार गई है। जानकारी के मुताबिक कुल 61 सीटों में से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है, जबकि 6 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई है। जबकि बसपा के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य छोटे दलों की अगर बात करें तो 4 सीटें ये जीतने में सफल रहे हैं, जबकि 32 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला कुशीनगर चुनाव बीजेपी हार गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बंगाल से, यहां पर बीजेपी नेताओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कार्यकर्ता की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस यानी कि कोबरा मैन और राज्य बीजेपी के चीफ दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। टीएमसी कार्यकर्ता ने 2 दिन पहले दर्ज कराई अपनी शिकायत में मिथुन और दिलीप घोष को बंगाल में हिंसा और शांति भंग करने के लिए उकसाया था, ऐसा आरोप लगाया गया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने दावा किया है कि इन दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में इस तरह से हिंसा भड़की है। टीएमसी कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 504 और 505 के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से की गई है। मिथुन चक्रवर्ती यानी कि उर्फ कोबरा मैन और दिलीप घोष जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में ईद को लेकर के और ईद की नमाज अदा करने को लेकर के दिल्ली के शाही इमामों ने पूरे देश के मुसलमानों से एक बड़ी अपील की। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली की मुगल काल की 2 ऐतिहासिक मस्जिदों के शाही इमामों ने सोमवार को अलग अलग वीडियो जारी कर मुस्लिम समुदाय से कोरोना वायरस महामारी की वजह से आगामी ईद उल फित्र की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने वीडियो में मुसलमानों से अपील की है कि वे कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज घर में ही पढ़ें। सत्येंद्र जैन के बाद आप एमएलए आतिशी ने भी इसके तहत गुहार लगाई है लोगों से, और बताया जा रहा है कि अब जो है बड़े बड़े शाही इमाम देश के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो ईद उल फित्र की नमाज अपने घर
घर में ही पढ़ें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही, इस मामले पर गृह मंत्रालय अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है अपने 77 विधायकों को लेकर के। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी लगातार हिंसा की शिकायतें कर रही है। राज्य में लगातार बीजेपी नेताओं पर हमले के आरोप लग रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने का निर्णय ले लिया है। हिंसा के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय टीम बंगाल में है, जो विभिन्न इलाकों का दौरा कर रही है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने अपने 77 विधायकों को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा प्रदान की है। यानी कि अब जवान 77 बीजेपी के जो विधायक हैं उनके पीछे पीछे 24 घंटा रहेंगे। ये अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत के खिलाफ ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम ने कर दी बड़ी कार्रवाई। आप इस खबर को देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रविवार को आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम ने उनके एक पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कोरोना को हराने की बात कही थी। कंगना ने इंस्टाग्राम पर व्यंग्यात्मक चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है ये कोविड फैन क्लब में शामिल है। कंगना ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, इंस्टाग्राम ने मेरी पोस्ट को डिलीट कर दिया जहां मैंने कोविड को खत्म करने की बात कही थी। ऐसा लगता है कि किसी को यह बात बुरी लग गई है। यानी कि ट्विटर के बाद अब कंगना रनौत को इंस्टाग्राम भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम से भी कंगना रनौत की पोस्ट लगातार डिलीट की जा रही है। तो कंगना रनौत के ऊपर इंस्टाग्राम ने भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना से हाल बदहाल होता जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से एक नया कारनामा देखने को मिला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण यूं ही कम नहीं हुआ, बल्कि प्रशासन अब दूसरा फार्मूला उत्तर प्रदेश में अपना रहा है। दरअसल कोविड टेस्ट ही बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से कोरोना की रफ्तार कम दिखाई जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। और इन आंकड़ों को कम करने के लिए प्रयागराज से बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि आंकड़ों को कम करने के लिए टेस्टिंग ही कम कर दी गई है। जिसके बाद ये जब खबर सामने आई है, तब जो है पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार ने हल्ला बोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सूबे में कोविड-19 को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए अफसरों के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में फिर से मत्थापाची शुरू हो गई। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की हार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खूब मत्थापाची हुई है। प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा है, फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन का भारी नुकसान हुआ है। पीरजादा की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने 37 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन यह संदेश गया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिहाजा से पीरजादा मुसलमानों का वोट बंटवारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस और लेफ्ट का हाल बद से बदतर पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।